नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है भारत में इमरजेंसी का। The president has proclaimed emergency. आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की। Emergency was imposed in the country with the signing of the order on the night of 25th and 26th of June by President Fakhruddin Ali Ahmed. मार्च 1971 में पांचवी लोकसभा के 518 सीटों में भारत में चुनाव हुए। 518 सीटों में से 352 सीटें जीतकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। रायबरेली सीट जीतकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बने कुछ ही महीने बीते थे कि उनके सामने एक नया संकट आ गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। इस युद्ध से इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई तथा वे भारत के बेस्ट नेताओं में से गिनी जाने लगी। इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता तो काफ़ी बढ़ी, लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ नई चुनौतियां थीं, जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बांग्लादेश से आए 1 करोड़ रिफ्यूजी ने भारत के सारे अन्न भंडार खाली कर दिए तथा भारत के सभी विदेशी मुद्रा भंडार भी खाली हो गए थे। भारत का फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ा। फिजिकल डेफिसिट बढ़ने के साथ साथ 1972-73 लगातार 2 वर्षों में देश के कई राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई और महंगाई बढ़ी। मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, 1971 के समय भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जब 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में आए थे, तब पहले ही भारत के सारे अन्न भंडार खाली हो चुके थे और ऊपर से ये भयंकर सूखा, जिससे खाद्यान्न की कीमतें लगातार बढ़ती चली गई, जिससे महंगाई आसमान छूने लगी। महंगाई इतना बढ़ चुकी थी कि लोग जगह जगह आंदोलन करने लगे। इसमें 2 आंदोलन प्रमुख हैं। पहला आंदोलन है गुजरात का आंदोलन। 1974 में जब अनाज और रसोई तेल के दाम बढ़ गए तो गुजरात के छात्र और विपक्षी दल सड़क पर आ गए और जमकर आंदोलन करने लगे। वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को चिमन चोर कहकर पुकारा जाने लगा, जिससे केंद्र पर लगातार प्रेशर बढ़ने लगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस्तीफा ले लिया और वहाँ की विधानसभा भंग कर दी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इस आंदोलन को नवनिर्माण का नाम दिया गया। दूसरी तरफ बिहार में जहाँ के प्रसिद्ध नेता जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी के नाम से मशहूर थे, उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन किया तथा इंदिरा गांधी सरकार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सरकार भ्रष्टाचार, महंगाई तथा गरीबी हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है तथा वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। इन सब चुनौतियों से अभी इंदिरा गांधी निपट ही रही थी कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, जो भारतीय राजनीति को एक नए मोड़ पे ले आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था कि इंदिरा गांधी अब प्रधानमंत्री नहीं रह सकती तथा वो अब 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय ऐसा क्यों सुनाया, इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जैसा मैंने पहले बताया कि मार्च 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। इंदिरा गांधी रायबरेली सीट पर अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को हराकर चुनाव में जीता था, लेकिन राजनारायण साहब को लगा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है तथा गलत तरीकों से चुनाव जीता है। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन डाल दी तथा 14 गंभीर आरोप लगाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी जांच की, जिसमें 12 आरोपों को तो खारिज कर दिया, लेकिन 2 आरोप जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही पाए। पहला आरोप ये था कि यशपाल कपूर, जो उस समय एक सरकारी सेवक थे, अपने पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी की चुनाव में मदद की थी। दूसरा ये था कि वहाँ के जो सरकारी नौकर थे, उनकी एक रैली में टेंट लगाने, माइक लगाने जैसे छोटे मोटे काम किए थे, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही माना। और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत 12 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 6 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकती है। ऐसा पहली बार हो रहा था स्वतंत्र भारत में कि किसी प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द किया गया हो। अभी इस संकट से उभरे एक दिन भी नहीं बीता था कि 13 जून 1975 को गुजरात असेंबली के रिजल्ट आ गए, जिसमें जनता मोर्चा ने 86 सीट जीतकर गुजरात में सरकार बना ली तथा कांग्रेस चुनाव हार गई। इसी बीच इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जिस समय उनकी याचिका पड़ी थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन पे था, मतलब कि पूरी बेंच वहाँ पर नहीं थी, लेकिन एक बेंच जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर की अगुवाई में उनकी सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 24 जून 1975 को दिया। उस समय जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय एकदम सही है, लेकिन जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ना आ जाए तब तक कि आप प्रधानमंत्री के पद पर रह सकती हैं, लेकिन आप सदन में
मत नहीं दे सकती है। इसका मतलब ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय अभी भी बना हुआ था। इसी बीच 25 जून 1975 को जेपी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करते हैं। इस रैली में उन्होंने कहा कि यदि इंदिरा गांधी ने अब त्यागपत्र नहीं दिया तो 29 जून को एक सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, जो कि उनके घर को घेरा जाएगा। इस आंदोलन में जेपी ने कहा कि छात्र, पुलिस और जितने भी सैनिक हैं वो उनके आंदोलन में शामिल हो जाएं तथा इंदिरा गांधी की कोई बात ना माने। ये आंदोलन ठीक वैसा ही था जैसे 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन था। इन सब समस्याओं से घिरी हुई इंदिरा गांधी 25 और 26 जून की रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा होने के बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी जैसे 1 लाख लोगों को बिना ट्रायल के जेल में डाल दिया गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया तथा प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि प्रेस सरकार के खिलाफ कुछ छापती थी तो उसकी प्रिंटिंग प्रेस जब्त हो जाती थी और उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये कुछ वैसा ही हो रहा जैसे 1878 का वर्नाकुलर एक्ट, जो ब्रिटिश के खिलाफ प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता था। देश में भय का माहौल हो चुका था। जो भी नेता सरकार के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था या उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाते थे। इंदिरा गांधी के सामने जेपी जैसे नेताओं से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अभी भी इंदिरा गांधी के सामने 2 प्रमुख समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि जो इमरजेंसी लगाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू न कर दे। दूसरी समस्या यह थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय अभी भी बना हुआ था। इन समस्याओं से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने 2 संविधान संशोधन किए। 22 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन किया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा लाए गए अध्यादेश को कोई भी कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। इसका मतलब यही था कि आपातकाल जो लगा था इसका जुडिशियल रिव्यू कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। इसके बाद 10 अगस्त 1975 को 39वां अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवाद कोई भी न्यायालय नहीं सुन सकता है। इनके चुनाव विवाद सिर्फ लोकसभा द्वारा बनाई हुई समिति ही सुन सकती है। आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी की तानाशाही किस चरम पर थी। जो चाहती थी वो कर सकती थी। इतने संविधान संशोधन किए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा। जो संविधान संशोधन जनता की भलाई के लिए बनाए गए थे उनका ही उपयोग करके खुद को इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट से बाहर निकाल लिया था। 18 जनवरी 1977 को अचानक श्रीमती गांधी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव की घोषणा करते ही सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया। प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया था। 1977 के लोकसभा के चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। जनता पार्टी ने सरकार बना दी तथा मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।